देखो, ये देखिए मौसम का हाल, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात पक्का ही आएगी, आएगी ही आएगी आज तो। अब बरसात आएगी या नहीं, और बरसात आनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बरसात हुई ही नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कल रात भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीना ही नहीं सूखता है पंखे में, कूलर में भी। तो देखिए इस हिसाब से तो अगर बरसात हो जाए तो बहुत अच्छा। और चारों तरफ बरसात हो रही है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बरसात नहीं आती है। और सुनाई में आ रहा है कि ये भी फ़ोन करके मुझे बता रहे थे कि 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, वहाँ पे भी बरसात खूब हो रही है, हरियाणा में भी और दिल्ली साइड सभी तरह, मतलब सभी तरफ बारिश हो रही है। लेकिन ये हमारे गांव में ना, यहाँ बरसात नहीं है, यहाँ पर एक भी बारिश नहीं हुई है अभी तक। ये देखिए बरसात जब से चली गई है। तो आज देखते हैं। और देखिए बंदर महाराज आ गए हैं, दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बंदर आ गए हैं। देखिए चाय बन गई है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम का, इवनिंग टी। और उधर ये माई की फेवरेट मैगी बन रही है, क्योंकि उसने कल से कुछ ऐसा खास खाया नहीं है, आज उसको आराम है तो आज उसको मैगी चाहिए। और उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैगी उसकी ऑल टाइम फेवरेट है, तो उसको मैगी खानी है। और ये देखो, ये 10 चक्कर लगा चुका मैगी के लिए अब तो। और ये नहीं, इसको देखो, इसको भी यहीं आना था। शेडो क्या हो रहा, ये देखो इसको। तो जी चलिए बना लेते हैं मैगी और इसको दे देते। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 4:30 बजे हैं और बारिश इतनी तेज़ है कि बस हम घर में कैद हो गए हैं, बारिश इतनी तेज़ है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए चाची भी आई हुई है, मैं और चाची बात कर रहे हैं, बैठे हैं, बस काम तो कुछ है नहीं लेकिन बारिश इतनी तेज़ है। ये देखिए, हाँ ये देखिए मैं आपको बारिश दिखाती हूँ, कितनी तेज़ बारिश हुई है। ये देखिए पूरा फर्श बस ऐसे ही है, हल्का हल्का सा, और 2-2 4-4 बूंद पड़ रही है। बाकी गर्मी जितनी थी उससे डबल कर दी है। तो ये चलिए बैठे हैं, काम तो अभी कुछ है नहीं, दूध नहीं निकालना क्योंकि भैंस तो दूध देती नहीं है। तो जब तक शाम के डिनर का टाइम होता है तो बैठना ही है, बस टाइम पास कर रही है अपना। तो कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को डिनर के टाइम पे, क्या बनेगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, बरसात महादेव ने कृपा की है, लेकिन इतनी नहीं की, बस हल्की हल्की सी बूंद पड़ रही है, 2-4। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और बरसात चल रही है, धीरे धीरे थोड़ी सी रफ्तार पकड़ रही है। तो मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। और खाने में फरमाइश आई है आलू के पराठे बनाने की, कोई गेस्ट भी आया हुआ है कोई, तो इसलिए पापा भी बोल रहे थे और आयु की फरमाइश थी। आयु बोल रहा था मम्मी ऐसी बरसात में चाय पराठे बनाओ आलू के। तो चलिए जी बना लेते हैं, कर लेती हूँ मैं कुछ तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुका है और मौसम भी ख़राब है, इसलिए जल्दी बना लेना ही अच्छा है। फिर मच्छर कीट पतंगे बरसात में इन सब का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये चलिए चलते हैं किचन में और कर लेते हैं इसकी तैयारी। तो ये आलू मैंने पानी में डाले थे, अब मैं इनको इसमें डालूँगी धो करके।
तो जी आलू तो बॉईल हो गए हैं और इधर रख दिया मैंने चाय बनने के लिए और आटा भी रेडी है। तो मैं अभी ये आलू निकाल लेती हूँ, इनको ठंडा करके इनको मैं छील लेती हूँ। अब निकाल लेती हूँ इनको उसमें, क्योंकि बॉईल तो ये हो चुके हैं। अब बस अब जब कोई खाने वाला आएगा तब मैं पराठे सेक दूँगी। तब तक का मैं ये स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। आलू ठंडे हो जाएंगे और मैं इनको बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज कल के बाद आज हम मिल रहे हैं। आज है संडे और कल इसी टाइम लोग एंड कर दिया था। एंड क्या, बस ऐसे ही रुक गया था क्योंकि बारिश का तो मैंने आपको हाल बताया ही था। और मुझे बनाने थे पराठे आलू के, तो मैंने आलू बॉयल करे थे। उसके आगे की मैं कुछ भी क्लिप नहीं निकाल पाई थी, ना ही मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि उस हल्की सी बरसात ने ना प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी क्रिएट कर दी थी। क्योंकि बरसात तो बस नाम के लिए बरसात आई थी, लेकिन मतलब उसी जो हल्की सी बूंदें पड़ी थी, मैंने आपको दिखाया था, बस उसकी फ्लोर भी अच्छे से गीला नहीं था और उसमें ही लाइट चली गई। ये बोल रहे थे कि तार टूट के गिर गए हैं और लीड भी फूट गई है ट्रांसफार्मर की। तो जी कल से अब तक आज 3:15 बजे लाइट आई थी। 3:15 बजे एक ट्रिप दिया था, उसके बाद फिर 3:30 बजे लाइट आई थी 15 मिनट के गैप के बाद। और फिर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और बस एक राउंड भी नहीं हुआ है कपड़ों का, उसमें एक ही विसिल आई थी। उसके बाद ही लाइट फिर से गई। अब पता नहीं वो कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे, पापा बता रहे थे, क्योंकि लाइट जो है वो सही नहीं आ रही थी। क्योंकि कुछ घरों में लाइट आ रही थी और कुछ घरों में नहीं आ रही थी, इसलिए पापा बता रहे थे कि उसको फिर से ठीक करेंगे। वो आके लाइनमैन जो है, मतलब कि एक फेस लगा हुआ है एक नहीं लगा हुआ है, तो उसको ठीक करेंगे। और कल जब आलू बॉईल कर रही थी उसके बाद फ़ोन की बैटरी भी डेड और इन्वर्टर भी डेड। और क्या ना, पूरी रात हमने जैसे तैसे करके काटी है, काल भरी रात काटी है। क्योंकि मस्कीटो नेट जो होता है मच्छरदानी, वो मैं नहीं लगा सकती, उसमें पता नहीं क्यों मेरा दम घुटता है। पापा ने और भैया ने तो वो लगा ली थी, लेकिन मैं और भैया आयु को इतने मच्छर लगते हैं, मुझे और आयु को, मैंने पूरी रात बैठ के रात काटी है ऐसे, बस भीगने से ऐसे कर करके। क्योंकि आयु को मच्छर ज़्यादा लगते हैं, उसको नींद नहीं आती है, और ऐसा ही मेरे साथ है। इसको देखो, तो जी इसलिए। और ये देखो, तो जी आज फ़ोन लगाया था, अभी भी 30-35% फ़ोन हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे व्लॉग पूरा करना चाहिए। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। नहीं यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, होमवर्क करना है, यहाँ बैठ, बाबा नहीं बुला रहे हैं। तो जी अब मैं पहले तो करती हूँ इसका होमवर्क चेक करती हूँ, इसकी डायरी चेक करती हूँ आयु की, क्योंकि कल आज संडे है तो सुबह से इसकी मस्ती चल रही है। हाँ, लेकिन रात को 3 बजे फिर बहुत तेज़ बारिश हुई आयु, और रात के 3 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई थी। उसके बाद फिर आज दोपहर तक बहुत तेज़ बारिश हुई है। दोपहर में 10 बजे से, सुबह 10 बजे स्टार्ट होकर दोपहर के 1-1:30 बजे तक फिर बारिश चली है। तो बरसात भी बहुत अच्छी हुई है और लाइट भी आ गई थी। तो जी चलिए अब कर लेते हैं अपने बाकी के काम। पहले मैं कराऊंगी इसका होमवर्क। तो देखिए, अब जिसको आनाकानी करनी है होमवर्क नहीं करना, लेकिन अभी मुझे इससे लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कल इसके टेस्ट भी हैं। ओरल टेस्ट है, वैसे रिटन टेस्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करानी है। तो चलिए करा लेते हैं वो, और देखती हूँ मैं डायरी में इसको क्या क्या दिया है। तो जी ये है आयु की डायरी, और ये होता है, ये देखिए इसने क्या हाल बना दिया इसका। ये होता है इसका एवरीडे बुक चार्ट, जो मतलब इसका जो डे बाय डे इसकी बुक जो जाती है, किस दिन किस बुक का काम है। इसकी वीक में 3 बार बुक चेंज होती है। तो जी ये वो है। और अभी देखते हैं आज का वर्क क्या दिया है इसको। दे रखा मैंने सैटरडे EVS में इसको चैप्टर रीड करना है 5। टेबल हैं इसके 2 to 15 कंप्लीट। और इंग्लिश में लर्न है ओरल टेस्ट डेज नेम, जो किसके हो चुके हैं। और मैथ में सब्सट्रैक्ट चल रहा है, यानी फिर से रिवीजन चल रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई तक कर लेता है ये, लेकिन फिर से स्टार्ट, क्योंकि स्कूल खुले हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो ये फिर से स्टार्ट कर लेता है, मतलब इससे फिर से करा रहे हैं। अभी उन्होंने 2-3 दिन तक एडिशन कराए हैं, अब ये सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं। और इसमें है जीके में है फ्रूट्स नेम, जो कि इसके ऑलरेडी लर्न है, उसकी तो टेंशन नहीं है। 10 फ्रूट्स नेम है, ये तो इसके ऑलरेडी लर्न है। तो जी चलिए इसका मैं होमवर्क करा लेती हूँ।
और मिलते हैं आपसे बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और कपड़े मेरे धुल चुके हैं। हाँ देखिए कैसे हो चुके हैं, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं, ये सोच के कि मौसम भी ख़राब है और कभी लाइट भी ठीक ना हो, लेकिन लाइट फाइनली ठीक होके आ गई है। और कुछ कपड़े तो मैंने धो दिए हैं और कुछ मैंने ये जो ये रखे हैं ये सब मैंने अपने हाथ से धो लिए हैं अपने वाले। एक स्टेक उसमें पड़ा हुआ है, वो भी मैंने निकाल के ड्रायर कर दिया है और ड्रायर में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उनको डालने की जगह नहीं है, क्योंकि बंदर ने ना कल वो हमारी दूसरी वाली रस्सी तोड़ दी, उस पर झूल झूल के वो रस्सी तोड़ दी। तो अब कपड़े डालने की जगह नहीं है और मुझसे वो बंधेंगी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है, तो उसको पापा बांधेंगे। और वे जो ड्रायर वाले कपड़े हैं वे तो मैं सुबह को डालूँगी। और मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये देखिए एक तार तो भर दिया है मैंने, एक रस्सी तो भर गई है, ये तो उस पर आ गए हैं। और ये मुझे अभी स्टोर रूम में डालने होंगे। ये देखिए, ये रखे और इनको देखें, आयु जितना वर्क मैंने कराया उतना कर लिया, बाकी उसने लर्न भी किया और एज इट इज़ छोड़ के ऐसे ही भाग गया है खेलने के लिए कि अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे खेलना है। तो वो माई के साथ खेल रहा है। और अब इसको देखती हूँ, इसको अरेंज करके रखती हूँ इसकी बुक, क्योंकि इसका एक टॉपिक रह गया है, वो मुझे रात को मुझे ही कराना होगा, उसको मैं ही कराऊँगी बैठ के। तो जी चलिए, मैं ये कपड़े स्टोर रूम में डाल देती हूँ और अब मुझे कुछ चाय के बर्तन है वो साफ़ करने हैं और फिर करूँगी मैं डिनर की तैयारी। देखती हूँ शाम के खाने में क्या बनेगा। तो जी चलिए, अभी मैं यही कर लेती हूँ, अभी ये कपड़े डाल देती हूँ। और गर्मी, ये देखिए फ़ैन चल रहा है, फ़ैन को इग्नोर करना, क्योंकि ये देखिए पानी में भीगे भीगे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए भाग के फ़ैन के नीचे आना पड़ा। तो जी चलिए, ये देखिए कैसे बुक फैला के रखी है। तो चलिए मैं अब ये बुक इसकी अरेंज करके रख देती हूँ। ऐसे ही करता है ये हमेशा, इसको ना बस होमवर्क भी मुझे इसका ज़बरदस्ती से कराना होता है, बाकी ये सब छोड़ के ऐसे ही भाग जाता है। ये देखिए टेबल तो इसने कर लिए थे, लेकिन बाकी इसने लर्न नहीं किए हैं। लर्न मुझे इसको रात को कराने होंगे। बाकी का जो जीके वगैरह का था, ईवीएस का जिसका कल टेस्ट होगा, वो इसने सब लर्न कर लिया है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये देखें, अभी मैं इनको बैग में नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसका रात का टॉपिक कंप्लीट कराना है। और अभी मैं लगा लेती हूँ रूम में झाड़ू। तो जी चलिए कर लेती हूँ अपना काम। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है शाम के डिनर का टाइम, 7:15 हो गए हैं। अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। उससे पहले करूँगी संध्या और खाने में बनेगी आज भिंडी, तो मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। ये देखिए आज मैं भिंडी बनाऊँगी। और चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी चलिए, अब से मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ, और करते हैं इस वीडियो का एंड।